नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक फैक्ट्स पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के महान शिक्षक और अद्वितीय योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। क्या आप जानते हैं गुरु द्रोण का जन्म कैसे हुआ? उनकी कहानी केवल शिक्षा और युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का प्रतीक भी है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में जुड़ते हैं और गुरु द्रोण को जानने की कोशिश करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य या महर्षि द्रोण महाभारत के सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित पात्रों में से एक हैं। द्रोणाचार्य महाभारत के एक महान योद्धा, आचार्य गुरु थे, जिन्हें प्राचीन भारत में शस्त्र विद्या के महानतम शिक्षकों में से एक माना जाता है। वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे और धनुर्विद्या, युद्ध कला तथा नैतिकता के ज्ञान को अपने शिष्यों को सिखाने के लिए प्रसिद्ध है। उनका जीवन बलिदान, कर्तव्य और धर्म के गहरे संदेशों से भरा हुआ है। गुरु द्रोण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ऋषि भारद्वाज थे, जो वेदों के ज्ञाता और महान ऋषि थे। द्रोण का जन्म एक अनोखी घटना से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने यज्ञ के माध्यम से एक द्रोण बर्तन से उनका निर्माण किया था। इसी कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। महाभारत आदि पर्व अध्याय 121 में गुरु द्रोण के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे भारतीय महाकाव्य परंपरा का हिस्सा माना जाता है। द्रोणाचार्य का जन्म दिव्य और असाधारण था। महर्षि भारद्वाज गुरु द्रोण के पिता गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने अप्सरा घृताची को स्नान करते हुए देखा और उनका मन विचलित हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा। उस समय उनके उत्सर्जन हुआ, जिसे उन्होंने एक द्रोण बर्तन में संग्रहित कर लिया। दिव्य तप और प्रक्रिया से उस बर्तन से एक बालक का जन्म हुआ। इसी कारण से बालक का नाम द्रोण रखा गया। द्रोण का अर्थ होता है बर्तन। कुछ पुराण जैसे भागवत पुराण और विष्णु पुराण द्रोणाचार्य के दिव्य गुणों और उनके अद्वितीय जन्म को संदर्भित करते हैं। गुरु द्रोण का नाम और उनके जन्म की कथा कई धार्मिक ग्रंथों में पवित्र और ऐतिहासिक रूप में मानी गई है। गुरु द्रोण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता ऋषि भारद्वाज से ली। उन्होंने वेद, शास्त्र और अन्य धार्मिक और शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु द्रोण ने अपने जीवन में विभिन्न ऋषियों और विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की। महाभारत के अनुसार द्रोण ने ऋषि अग्निवेश के आश्रम में अध्ययन किया। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख है कि द्रोण ने भगवान परशुराम से विशेष अस्त्र विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वे परशुराम के चुनिंदा शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने दिव्यास्त्रों का रहस्य सीखा। पुराणों के अनुसार द्रोण ने ऋषि पराशर से काव्य शास्त्र और नीति शास्त्र सीखा। गुरु द्रोण का विवाह कृपि से हुआ था। कृपि ऋषि शरद्वान की पुत्री थी। उनके विवाह के बारे में महाभारत में कुछ जानकारी दी गई है। कृपि बहुत ही सम्मानित और धार्मिक महिला थी। वह पति के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक पवित्र महिला थी, जिनका जीवन तपस्या, धार्मिकता और कर्तव्य निष्ठा से भरा हुआ था। गुरु द्रोण और कृपि के एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा थे। वे एक अद्वितीय योद्धा थे। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के बाद अमर हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने चिरंजीवी, अमर घोषित किया था। गुरु द्रोण के पास कोई संपत्ति नहीं थी। वह जीवन भर शिक्षा और तपस्या में व्यस्त रहे, जिसका प्रभाव उनकी भौतिक स्थिति पर पड़ा। जबकि वह एक महान गुरु थे, उनके पास खुद की कोई भूमि या धन नहीं था। उनकी गरीबी का मुख्य कारण यह था कि वह धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा और धर्म पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार द्रोण अपनी गरीबी से बहुत दुखी हुए और उन्हें अपने मित्र द्रुपद की याद आई। बचपन में द्रोण और द्रुपद पांचाल राज्य के राजा अच्छे मित्र थे। वे दोनों ऋषि भारद्वाज के आश्रम में साथ पढ़े थे। उस समय द्रुपद और द्रोण दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब वे बड़े होंगे तो द्रुपद द्रोण को एक हिस्सा देंगे। लेकिन जब द्रुपद राजा बने तो उन्होंने द्रोण से वचन तोड़ा
और उनके साथ अपने पूर्व मित्रता के रिश्ते को नकार दिया। द्रुपद का यह कृत्य द्रोण के लिए अत्यधिक अपमानजनक था और इसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए चुनौती के रूप में लिया और इसी कारण वह पांडवों और कौरवों से मदद लेने के लिए मजबूर हुए। इसके बाद द्रोण ने कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या सिखाने का निर्णय लिया। द्रुपद और द्रोण की मित्रता का अंत हुआ और बाद में उनके बीच प्रतिद्वंद्विता का आरंभ हुआ, जो महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु द्रोण का जीवन संघर्षों और गरीबी से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गुरु के कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उनकी गरीबी उनके आत्मनिर्भरता, तपस्या और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम थी। गुरु द्रोण ने पांडवों और कौरवों को युद्ध विद्या सिखाई। उन्होंने दोनों राजकुलों को धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। उनके प्रमुख शिष्य अर्जुन थे। अर्जुन को उन्होंने धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा प्रशिक्षित किया और उसे महान धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध किया। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा केवल युद्ध कला तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के गूढ़ रहस्य भी सिखाए। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने गुरु द्रोण से प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। गुरु द्रोण के इनकार के बावजूद उसने गुरु द्रोण की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उन्हें मन से अपना गुरु मानकर जंगल में अकेले धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और निष्ठा से उसने धनुर्विद्या में असाधारण प्रवीणता प्राप्त कर ली। एक दिन जब पांडव और कौरव जंगल में शिकार के लिए गए तो एकलव्य की मुलाकात उनसे हुई। एकलव्य ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे सभी चकित हो गए। जब गुरु द्रोण ने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके वचन अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एक चुनौती हो सकती है। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसने यह अद्भुत विद्या कहां सीखी। एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा से प्रेरणा लेकर यह विद्या सीखी है। गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य मान लिया और दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य धनुष का उपयोग पहले की तरह कुशलता से नहीं कर सका और इस तरह वह अर्जुन के लिए कोई खतरा नहीं रहा। कर्ण महाभारत के महान धनुर्धर थे, लेकिन उन्हें गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसका मुख्य कारण उनका सूत पुत्र होना था। द्रोण ने केवल क्षत्रियों और कुलीन वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी। इसके बाद कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाया और उनसे शस्त्र चलाने की कला सीखी। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण ने कौरवों का पक्ष लिया क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी वफादारी निभा रहे थे। युद्ध के दौरान उन्हें कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के खिलाफ कई रणनीतियां बनाई, जिनमें चक्रव्यूह भी शामिल था, जिसमें अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त की। गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र महाभारत में विद्वान, कुशल शिक्षक और महान धनुर्धर के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन उनके जीवन के कई प्रसंगों में उन्हें मूक दर्शक के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने कई परिस्थितियों में अन्याय या अत्याचार को होते देखा, फिर भी वे निष्क्रिय रहे। इसका मुख्य कारण उनके व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक मर्यादा और कर्तव्यों के प्रति उनकी दुविधा थी। महाभारत की सभा में जब कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर द्रौपदी का अपमान किया, तब भी गुरु द्रोण मूक दर्शक बने रहे। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु की हत्या में भी गुरु द्रोण का एक अत्याचारी पक्ष सामने आया। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह कायरता है और युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, फिर भी उन्होंने इस अन्याय को रोका नहीं, क्योंकि वे कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे और उनके प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता दी। द्रोण को यह झांक था कि कौरव युद्ध में पराजित होंगे, फिर भी उन्होंने धर्म और कर्तव्य के प्रति अपनी वफादारी निभाई। लेकिन उनके जीवन का अंत दुखद था। युद्ध के 15वें दिन पांडवों ने यह झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया है। इस दुखद समाचार ने गुरु द्रोण को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए।
इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य के सम्मान में भारत में हर साल खेल पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक अमूल्य पात्र हैं। उनके जीवन की कहानियां धर्म, कर्तव्य और संघर्ष की अद्वितीय झलक देती हैं। उनका योगदान शिक्षा, युद्धकला और नैतिकता के क्षेत्रों में अमूल्य है। तो यह थी महाभारत के महान शिक्षक और योद्धा गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान, कर्तव्य और धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।